इजराइल हमास युद्ध को 9 महीने बीत चुके हैं। बावजूद इसके ये जंग दिन ब दिन बढ़ते चली जा रही है। इस बीच इजराइल में एक और मोर्चे पर जंग के आसार बनते दिख रहे हैं। दरअसल उत्तरी गजा में हिजबुल्लाह के हमले बढ़ने के बाद कई हिस्सों को खाली करा लिया गया है और वहां के लोगों को दक्षिण इजराइल के होटलों में भेजा गया है। और हिजबुल्लाह के बड़े हमले की आशंका को देखते हुए इजरायली लोगों ने भी अपने घरेलू बंकरों में भोजन, पानी और अन्य चीजें जमा करना शुरू कर दिया है। दरअसल हाल ही में इजरायली हमले में हिजबुल्लाह कमांडर की मौत के बाद इनके बीच तनाव काफी बढ़ गया है, जिसके बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट हमले तेज कर रखे। दरअसल ईरान समर्थित हिजबुल्लाह इजराइल का कट्टर दुश्मन है और हमास की तर्ज पर ही लेबनान में हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ लड़ रहा है। हिजबुल्लाह हमास की तुलना में ज़्यादा बड़ा और मजबूत संगठन है और लेबनान के अलावा भी कई अन्य देशों में हिजबुल्लाह की शाखाएं हैं। ऐसे में ये समझना ज़रूरी है कि हिजबुल्लाह की स्थापना कब और किन हालातों में हुई और कैसे ये संगठन इतना ताकतवर हो गया है कि इसने इजराइल की मुश्किलें बढ़ा दी। इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। नमस्कार, मैं शारदा सिंह आपके साथ और आप देख रहे हैं टीवीजे मीडिया की एक खास पेशकश। दरअसल इजरायली हमले में हिजबुल्लाह कमांडर की मौत से तनाव बढ़ गया। अभी हाल ही में इजराइल ने दक्षिण लेबनान के टायरे शहर पर हमला किया। इसमें हिजबुल्लाह का एक कमांडर महमूद निमाह नासिर मारा गया। हिजबुल्लाह ने भी कमांडर की मौत की पुष्टि की है और इसके बाद लेबनानी क्षेत्र से इजराइल के उत्तरी हिस्से में रॉकेटों की बौछार कर दी गई। हालांकि जान मान के नुकसान की कोई खबर नहीं है। बता दें कि इस हमले के बाद इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा कि आईडीएफ हिजबुल्लाह के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार रहेगी। हालांकि प्राथमिकता बातचीत के जरिए समाधान निकालने की है। इससे पहले भी अमेरिकी यात्रा के दौरान गैलेंट ने कहा था कि हम लेबनान को पाषाण युग में भेज सकते हैं। कई देशों ने अपने नागरिकों को लेबनान यात्रा के खिलाफ चेतावनी दी है। वहीं हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह ने इजरायली एयरपोर्ट और साइप्रस पर भी हमले की धमकी दी थी। आखिरकार ये हिजबुल्लाह कौन है जिसने इजराइल पर अपने हमला तेज कर रखा है और ये कितना ताकतवर है, चलिए जानते हैं। दरअसल हिजबुल्लाह की शुरुआत साल 1978 में इजराइल के दक्षिणी लेबनान पर कब्जे के बाद हुई। ईरान ने लेबनान और इजराइल के बीच तनाव का फायदा उठाया। उसने लेबनान के शिया मुसलमानों पर अपना प्रभाव डालना शुरू किया, जिसके बाद साल 1982 में लेबनान में हिजबुल्लाह नाम का एक शिया संगठन वजूद में आया, जिसका मतलब था अल्लाह की पार्टी। इसकी स्थापना लेबनान को आध्यात्मिक शिया लीडर अयातुल्लाह मोहम्मद हुसैन फजलुल्लाह ने की थी। साल 1985 में इसने अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें लेबनान से सभी पश्चिमी ताकतों को निकाल बाहर करने का ऐलान किया गया। धीरे धीरे हिजबुल्लाह देश की राजनीति में भी सक्रिय हुआ और 1992 के चुनावों में इसने संसद में 8 सीटें हासिल की। इसके बाद भी हिजबुल्लाह के हमले लगातार जारी रहे। साल 1997 में अमेरिका ने इसे आतंकी संगठन घोषित कर दिया और साल 2000 में इजरायली सैनिक आधिकारिक रूप से लेबनान से बाहर आ गए, लेकिन दोनों देशों के बीच तनाव खत्म नहीं हुआ। हिजबुल्लाह इजराइल के लिए बड़ा खतरा बन चुका था। 12 जुलाई 2006 को इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच बड़े युद्ध की शुरुआत हुई। ये युद्ध लगातार 34 दिनों तक चला। यूनाइटेड नेशंस के हस्तक्षेप के बाद 8 सितंबर को युद्ध समाप्त हुआ। इस युद्ध में कई इजरायली मार्कावा टैंक को नष्ट करने में हिजबुल्लाह सफल रहा। बता दें, हिजबुल्लाह काफ़ी ताकतवर है और अगर हिजबुल्लाह की ताकत को देखा जाए तो इसके पास जितने सैनिक और हथियार है वो कई देशों के सैन्य बलों के पास भी नहीं है। हिजबुल्लाह के पास अपना खुद का एक इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है। हिजबुल्लाह के सैन्य बजट या हथियारों का लगभग 70% ईरान से आता है। वहीं सीरिया और कतर से भी इन्हें वित्तीय और सैन्य सहायता मिलती रहती है। एक अनुमान के मुताबिक हिजबुल्लाह का वार्षिक सैन्य बजट 1.50 अरब अमेरिकी डॉलर के करीब है।
हिजबुल्लाह के पास 25,000 नियमित सैनिक के अलावा 50,000 से ज्यादा लड़ाकू रिजर्व में हैं और हिजबुल्लाह का अपना प्रशिक्षण शिविर और हथियारों का कारखाना है, जहां मिसाइल बनाने की सुविधा भी है। हिजबुल्लाह के पास अत्याधुनिक मोबाइल बेस रॉकेट, मल्टीपल लॉन्चिंग रॉकेट सिस्टम और ऑल्टरी डिस्ट्रॉयर है और उनके पास ईरान में बनी बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं। और हिजबुल्लाह का वर्तमान प्रमुख हसन नसरुल्लाह है, जिसके नेतृत्व में इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह ने जंग छेड़ रखी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए TVJ मीडिया।